नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा वो आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी सेहत हेल्थ कैसी रहेगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है। और उसके पश्चात दोस्तों आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा दोस्तों। देव गुरु बृहस्पति जो कि इस समय खराब अवस्था में चल रहे थे, क्योंकि दसम भाव काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव जो होता है वहां पर गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, जिसके कारण अभी तक कन्या राशि के जातक सुन रहे थे कि राहु केतु अच्छे हैं, शनि भी उच्च के बैठे हैं, अन्य ग्रह भी राजयोग की अवस्था में बैठे हैं, लेकिन धन के कारक और मैनेजमेंट के देवता देवगुरु बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर 2025 को दसम भाव को छोड़कर आपकी इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस में विराजमान होने के कारण अचानक से कन्या राशि वालों की किस्मत ही बदल कर रख देंगे दोस्तों। ये बातें जो हैं अक्टूबर के महीने में आप लोगों को समझ में आएंगी कि अचानक से ये रास्ते कैसे खुलने लगे, अचानक से ये परिवर्तन कैसे होने लगे, अचानक से मेरी दुकान पर ग्राहक कैसे आने लगे, अचानक से नौकरी कैसे मिल गई, अचानक से प्रमोशन कैसे हो गई, अचानक से इतना ज्ञान कैसे मिल गया, बुद्धि कैसे चलने लग पड़ी। तो गुरु का परिवर्तन आप लोगों की लाइफ में बहुत ही उत्तम टाइम जो है वो लेकर आएगा। उसके बाद हम पूर्ण बात करें कि अन्य ग्रहों की स्थितियां और भविष्य अपनी गोद में क्या क्या लेकर आया है दोस्तों, उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये जो सामने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है, जिनकी जन्म राशि कन्या है और नाम से कन्या राशि है। और दूसरी बात, जिस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही होती है दोस्तों, वो आपकी कुंडली में जिन भावों में वो ग्रह बैठे होते हैं उनका प्रभाव भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन गोचर का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। आइए जानते हैं कि आप लोगों के, क्योंकि गोचर जो होता है वो आपके मन की अवस्था को दर्शाता है कि आपके मन में इस समय आप चीजों को किस प्रकार से टैकल करते हैं। सो दोस्तों बहुत ही सूर्य देव जो है ये 16 अक्टूबर तक आपके लगन भाव में विराजमान रहेंगे। 3 तारीख को बुध आपकी राशि के स्वामी अपना लगन भाव छोड़कर आपके दूसरे भाव में यानी आपके धन के भाव में विराजमान हो जाएंगे। और मंगल जो है वो तकरीबन इस महीने जो है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस को छोड़कर आपके लगन के भाव में आ जाएंगे, जहां पर शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन प्रथम 18 दिन गुरुदेव गुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान होने के कारण शुक्र की नीचता भंग हो जाएगी, जिसको नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। सो ये भी कार्य जो है आपकी राशि में सोने पर सुहागे वाला काम कर जाएगा, यानी कि शुक्र की नीचता ही भंग कर देंगे गुरु बृहस्पति। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु जो है वो आपके छठे भाव में रहेंगे, शनि जो है वो आपके 7वें भाव में रहेंगे। सूर्य शनि आमने सामने विराजमान होने के कारण सूर्य अपनी उच्च राशि जब भी वो लगन में बैठते हैं तो ये उनकी उच्च राशि होती है, और शनि जब 7वें भाव में बैठते हैं तो वहां पर वो उच्च के होते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे की तरफ देकर अपनी अपनी जिद के कारण आप लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा देकर जाएंगे, जिसको समसप्तक योग का निर्माण कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव भी इस पूरे महीने प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाएगा,
क्योंकि ग्रहों की दृष्टियां जो है वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। सूर्य, बुध, मंगल की दृष्टि और वहीं केतु की दृष्टि भी जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से ये अचानक से लाभ इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो अपने ही राशि की तरफ देखेंगे जो कि अष्टम भाव है। तो यहां से आप लोगों को कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, गुरु जो है वो आपके लाभ भाव में जाने के कारण वहां से पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी। आपकी संतान के लिए लाभ का समय होगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या अवस्थाएं प्रॉपर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, सूर्य का लगन भाव में प्रथम 16 दिन आने के कारण इस महीने इस समय आपके लिए कोई नया रास्ता खुलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो राजा जी जब आपके लगन के भाव में आकर अपना प्रकाश डालेंगे तो धुआं जो आपके दिमाग पर कुछ नकारात्मकता भी थी तो वो भी दूर कर देंगे और अपनी लाइट के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को नया रास्ता दिखाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके साथ रेपुटेशन के भी यही कारक हैं। तो जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं, जो लोग कोई भी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, तो उनको नेम और फेम जो है वो मिल सकता है। कन्या राशि वालों को अक्टूबर का महीना कोई नई पहचान दिलाने में सक्षम साबित होगा। और यकीन मानिए, सूर्य जिसको सरकार का कारक कहा जाता है, अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है तो वो इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्रशासन का सपोर्ट आप लोगों को प्रथम 16 दिन जो है वो भरपूर मिलेगा। तो मेरी यही एडवाइस होगी, आप लोगों के जितने भी जरूरी काम है दोस्तों, इच्छा पूर्ति के लिए गुरु का गोचर होगा। तो आपकी कोई भी इच्छा होगी, कन्या राशि वालों की, किसी की शादी नहीं हुई, किसी ने हायर स्टडी करना है, किसी ने विदेश में जाना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने अपना नया काम खोलना है, किसी ने स्विचिंग करनी है, तो अन्य अन्य तरीके की आपकी इच्छाएं जो हैं आपके मन में हो सकती हैं। सो अक्टूबर के महीने में जो गुरु का गोचर होगा वो आपकी वो इच्छाएं जो इस समय आपके अपने दिल और दिमाग में चल रही हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी आपको संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय बनते हुए दोस्तों दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु ही वो ग्रह हैं जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि उनकी उच्च की राशि है। तो आपने देखा होगा कि इस समय ब्रह्मांड में जो उथल पुथल मची है, जो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो गुरु लगाएंगे। यानी जो पाप बढ़ रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो इन स्थितियों के ऊपर जो है एक विराम गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करते ही लगने की संभावना है। ये आपके लिए भी और सारी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा गोचर साबित होगा। उसके बाद दोस्तों, शुक्र का लगन में आना, यानी कि 9 के पश्चात शुक्र आपके लगन में आएंगे तो विदेश भाव से आप लोगों को बड़ा उत्तम फायदा हो सकता है। इस महीने जितने भी जरूरी काम आपके हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो काम आपके होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लंबे समय से कहीं किसी से पैसा लेना है, मिल नहीं रहा, किसी ने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया है अपनी कंपनी के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, किसी ने विदेश का वीजा लगाया हुआ है, आपका वीजा नहीं आ रहा था, कहीं पर किसी की एडमिशन रुकी पड़ी थी, तो वो सारे कार्य अक्टूबर के महीने में होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई। ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा है, विदेश से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो कुछ बड़ी न्यूज जो है आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। जो क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ होगा। शुक्र का लगन में आना, कहीं ना कहीं आप लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, उनके योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको
आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। तो ऐसी चीजें होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे भाव की। दूसरे भाव में दोस्तों बुध और मंगल के विराजमान होने के कारण बुध अपनी सारी पावर जो है वो मंगल को दे जाएंगे। यानी 24 अक्टूबर तक बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे। उसके पश्चात बुध जो है वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो बुध के दूसरे भाव में बुध अपनी पावर सारी मंगल को दे जाएंगे और इन दोनों ही ग्रहों के कारण इस समय प्रथम 18 दिन गुरु की दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव में पड़ने के कारण इस समय आप लोगों को कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, मार्केटिंग का काम है, इन चीजों से कंसल्टेंसी देते हैं, तो उन चीजों से आपको बड़ा जबरदस्त लाभ होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इनकी पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से आपका अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण पैतृक संपत्ति में आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो हिस्सा मिल सकता है। वहीं मेडिटेशन की तरफ झुकाव हो सकता है, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टियां अष्टम में है और ऊपर से केतु की दृष्टि भी जो है वो अष्टम भाव में होने के कारण कुछ लोग तंत्र विद्या के साथ अपना जुड़ाव कर सकते हैं। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र की तरफ, यानी कि जो रहस्यमय शक्तियां हैं, अकल्ट साइंस की तरफ कन्या राशि का झुकाव जो है वो अक्टूबर के महीने में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे, आप किसी इन लोगों के संपर्क में आप जा सकते हैं, जैसे कि जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं उनके साथ, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं, रैकी वगैरह करते हैं, ऐसी पावरों के साथ जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ आपका संपर्क किसी ना किसी बहाने इस समय होने के बड़े ज्यादा चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा अष्टम भाव को जागृत होने का। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने अपने कुटुंब भाव से रिलेटेड थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में पापी ग्रह शनि भी बैठे हैं और दूसरी तरफ मंगल बुध का यहां पर बैठना और 16 के पश्चात सूर्य देव का यहां पर आने के कारण दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपस में आपको तालमेल बिठाकर रखना होगा इस महीने, क्योंकि यहां पर दोस्तों शनि की जो पावर होगी उसके ऊपर गुरु की दृष्टि जो है 18 तारीख के पश्चात आ जाएगी। तो शनि का जो वहां पर कुछ गड़बड़ होना था उसके ऊपर रोकथाम लग जाएगी। लेकिन कुटुंब में सूर्य जैसे आग बबूले ग्रह का विराजमान होना, वहीं मंगल का जो कि उग्र ग्रह है उनका विराजमान होना, कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों के साथ संबंधों को बड़ा बैलेंस करके चलना होगा। और इस महीने आपको ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग करते हुए ग्लासेस वगैरह लगाकर जाएं, आपको इन्फेक्शन वगैरह होने की चांसेस जो है वो बढ़ सकता है। सर में दर्द रहने की शिकायत जो है वो हो सकती है और आपको दवाइयों के ऊपर आपका खर्च जो है वो करवा सकता है, क्योंकि जब भी शत्रु ग्रह दूसरे भाव में बैठते हैं और सूत्र जुड़ता है दोस्तों छठे भाव में राहु का बैठना, तो ये दोनों एंटी आपस में जब दृष्टियां होती हैं तो दोस्तों यहां पर आपके सर में और आंखों में इंफेक्शन होने के चांसेस और आपके दवाइयों के ऊपर खर्च होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। तो इस महीने के मिडल के पश्चात आपका पंचम भाव भी पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। एक तो पंचम का स्वामी सप्तम में बैठना, ऊपर से गुरु की दृष्टि का पंचम के ऊपर पड़ने से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपकी संतान का कोई इम्तिहान है तो वहां पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कोई अवार्ड उनको मिल सकता है। वहीं उनकी नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग सकती है, उनकी शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है। यानी संतान सुख जो है इस समय आप लोगों को उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपकी राशि के कारण आपकी संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। और इस समय इस महीने आपको इसी संतान का जो है संतान भाव से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, पैसा कहां पर लगाना है, ये गुरु आपको बहुत अच्छी सोच देंगे। आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, लव लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दूर होगी और आपका आपस में तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। कहीं पर आप घूमने फिरने का प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु का छठे भाव में बैठना आपके रोग ऋण शत्रु का नाश कर जाएगा। यानी इस समय अगर आप अपना कोई लोन वगैरह पास करवाना चाहते हैं तो आपको लोन पास करवाने में
जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। सो दोस्तों, सूर्य का समर्थन होगा तो प्रथम 16 दिन बड़े ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप कहीं से कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं या बैंक से अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने काम को, दुकान को चलाने के लिए, या कोई जमीन लेने के लिए, कोई वाहन लेने के लोन अप्लाई किया हुआ है, तो इस महीने की 15 तारीख से पहले पहले आपको बहुत बड़ा लोन आपका सैंक्शन होने की चांसेस है। कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट भी आपकी मिल सकती है। किसान भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि कई बार मेरी वीडियो के नीचे किसान भाई जो हैं वो कमेंट करके बताते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं बताते, बाकियों के बारे में बता देते हैं। तो किसान भाइयों को, क्योंकि अभी फ्लड आए थे तो कई भारत में कई ऐसे स्टेट्स थे जहां पर उनको नुकसान हुआ, कुछ हुआ, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ये सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी कि गवर्नमेंट या किसी ना किसी कारण आपके लिए कोई नई स्कीम जो है वो बन सकती है। आपको कोई बड़ी राहत जो है इस आने वाले समय पर मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके अंदर भी इच्छा चल रही है कि कुछ बड़ा चेंज हमारे प्रोफेशन में होना चाहिए, कुछ बड़े लाभ आप लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया के अन्नदाता हैं। तो आप लोगों के लिए भी गुरु का गोचर कुछ बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए लेकर आएगा। सो आपके लिए मैंने यही मैसेज देना था दोस्तों कि आपके लिए भी ये समय आने वाला जो है वो अति शुभ होगा। कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद राहु छठे भाव में बैठे होने के कारण दोस्तों रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। हेल्थ में कोई समस्याएं आ रही थी तो आपने देखा होगा मई महीने के पश्चात या तो वो अपने आप ठीक हो गई, या किसी का ऑपरेशन होना था तो वो भी हो गया, या मेडिसिन के साथ ही आपको राहत मिल जाएगी। तो राहु यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं। और बात करेंगे अब आपके शत्रुओं की जो आपको परेशान करते थे, तो दोस्तों राहु जहां पर विराजमान है इस समय धन्ने से धन्ना सेठ भी, बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान भी आपको सुनने को मिलेगा कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा कहता कि वो जहां पर मिलेगा उसके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कन्या राशि वालों, ये यकीन करना, वो चीजें आपकी पीठ के पीछे हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान देना जैसे ही वो सामने आएंगे वो लोग जो है उनकी जुबान को ही राहु जो है वो लपेटा दे देंगे। सो बड़े से बड़ा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु यहां पर आपको बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके के साथ अच्छी मैनेजमेंट देंगे कि इन लोगों को मैनेज कैसे करना है। कर्ज को उतारने के लिए कुछ दिमागी परेशानी आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही राहु आपके इन कर्जों से आपको राहत दिला देंगे, खत्म करवा जाएंगे राहु यहां पर कर्ज, और आपकी जिंदगी को एक नए ट्रैक पर ले आएंगे। उसके बाद आपके खर्चों को भी कंट्रोल करने की राहु पूर्ण कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि, जैसे ही गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी तो सप्तम भाव में बैठा शनि आपको जोरू का गुलाम बना देगा। ये मैं बात आपको कह रहा हूं तो ये चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही थी या शादी नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहा था, गुरु की दृष्टि जैसे ही शनि पर पड़ेगी तो शनि दोस्तों हमेशा किसी ग्रह के आगे अपना सर झुकाते हैं तो वो देव गुरु बृहस्पति ही हैं। तो गुरु की दृष्टि यहां पर शनि के ऊपर जैसे ही पड़ेगी आप अपने पार्टनर की बातों में आ जाएंगे। सो आप उनको अपना पूरा ही समर्थन दे जाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी शुक्र का भाव होता है तो शनि के मित्र का भाव है। शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और ऊपर से बाद में गुरु की भी पड़ने से इस समय जितनी भी लड़ाइयां झगड़ा होनी थी वो हो गई हैं। आने वाला जो समय होगा उसमें आप अपना पूरा सपोर्ट अपने पार्टनर को देने के कारण आपसी सहमति से घर परिवार जो है वो अच्छा हो जाएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। जो विष आपकी लाइफ में चल रहा था उसमें गुरु अमृत डालने से ठीक हो जाएगा। दूसरा, लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, आपके पार्टनरशिप का कोई काम शुरू हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो आपको कहे कि पैसा अभी मैं लगा देता हूं, मिलकर काम कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई आने वाले समय में दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों इच्छा पूर्ति गुरु बृहस्पति आपकी करवा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु जो है दोस्तों आपके पंचम भाव में अपने 12th हाउस में है, जो कि आपके खर्चों का भी भाव है, जिसको ये कंट्रोल करेंगे।
दूसरी बात, ये ट्रैवलिंग का भी भाव है, क्योंकि राहु की दृष्टि केतु के ऊपर होगी तो खर्चों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश होगी। दूसरा, ट्रैवलिंग का भाव है, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, हवाई यात्रा होने के प्रबल चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं तो मोक्ष का भी यही भाव है, तो आपकी विदेश में कोई सेटिंग करवा सकते हैं, वहां पर आपको पीआर दिला सकते हैं, वहां पर आपका बिजनेस एक्सपेंड करवा सकते हैं, वहां पर आपको कोई नौकरी दिला सकते हैं, वहां पर आपकी कोई सैलरी बढ़ा सकते हैं। और यहां आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि जहां पर भौतिक सुख संसाधनों की तरफ आप भागते हुए नजर आएंगे, वहीं पर केतु आपको मोक्ष की तरफ भी, यानी कि ईश्वर की तरफ भी आपका झुकाव जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। गुरु आपकी पंचम बुद्धि के ऊपर दृष्टि डालने से आपको आपके ज्ञान का विस्तार होगा और आपकी लाइफ से जो धुआं छाया हुआ था वो दूर होगा। सो बहुत बड़ा हलचल जो है दोस्तों वो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।